सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय के पंचम श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, निर्माण मोहा जीत संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख संगेर गच्छन्त्या मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अर्थात जो मान और मोह से मुक्त हो गए हैं और जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है और जो अध्यात्म में नित्य स्थित हैं और जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जो द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और सुख दुख के संग को समाप्त कर चुके हैं, ऐसे जो अमूढ़ हैं, वे जो अव्यय अविनाशी पद है उसको प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर सारी शर्तें बता दी हैं जिससे एक व्यक्ति अव्यय पद को, परम पद को प्राप्त होता है, अर्थात निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा से उसका साक्षात्कार होता है। तो पहला उन्होंने रखा है कि जो मान और मोह से मुक्त हो। मान और मोह किसको होता है? जिसका भान शरीर पर होता है, जिसकी दृष्टि संसार में होती है। तो जब मोह, राग, द्वेष, ये सब जो मोह में फंस जाते हैं, किसी वस्तु से मोह या किसी व्यक्ति से मोह, किसी स्थान से मोह, किसी पद से मोह। मोह अर्थात मोहित हो जाना, यानी क्या सत्य है और क्या असत्य है उसका बोध नहीं होना, क्या न्यायपूर्ण है क्या अन्यायपूर्ण है इसका बोध नहीं होना, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका बोध नहीं होना। यही तो मोह है। मोहित हो गया, जैसे धृतराष्ट्र मोहित हो गया था दुर्योधन पर पुत्र होने के नाते, तो उसे भला बुरा नहीं कुछ दिख रहा था। उसी तरह से मान बढ़ाई की इच्छा कि कोई मेरा सम्मान करे, घर में लोग चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थी उनका सम्मान करें। तो यह जो चाहत होती है सम्मान की ना, यह भी एक बहुत बड़ा बंधन होता है। यह सांसारिक होता है क्योंकि शरीर और अहंकार से यह जुटा हुआ होता है। यदि कोई पात्र होता है तो स्वतः उसे सम्मान मिलता है जिसकी उसको गरज भी नहीं होती। और जो पात्र नहीं होते हैं वे ही मान के लिए ज़्यादा छटपटाते भी हैं। पात्र को कोई गरज नहीं होती है मान की। और लोग तो अपने झूठे मान शान के लिए क्या है, अपने घर वाले तक का कत्ल कर देते हैं। ऑनर किलिंग के विषय में जानते होंगे, लड़की ने कहीं से गैर बिरादरी में शादी कर ली या कुछ कर लिया, तो या प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसको मार देते हैं जान से। यानी संतान को भी खत्म कर देते हैं अपने सम्मान के खातिर, अपने मान के खातिर। तो मनुष्य की बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है, वह न्याय अन्याय नहीं देखता, बस लोग क्या कहेंगे इसके हिसाब से वह व्यवहार करता है। और फिर उसे न्याय अन्याय की फिक्र नहीं होती है, वो अपना कांड कर देता है।
जीत संग दोषा, जिसने संग दोष को यानी आसक्ति को, संगपन को, यानी संग मतलब बंधन हो जाना, किसी चीज से बंध जाना। और किससे बंधेंगे? पदार्थ से या व्यक्ति से बंधेंगे, पद से बंधेंगे, अवस्था से बंधेंगे। इस प्राकृतिक जगत में, सांसारिक जगत में, भौतिक जगत में आदमी इससे बंध जाता है। तो यह जो आसक्ति है, भगवान कह रहे हैं कि इसके कारण भी आप नहीं हो पाएंगे। तो इसको आपको जीतना है। तो संसार के प्रति जो आकर्षण होता है वह बंधन का कारण बनता है। और परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति जो आकर्षण है, वह प्रेम का कारण, भक्ति का कारण बनता है। तो उस प्रेम को, भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति कराता है। भगवान कह रहे हैं कि यदि आप में संग दोष है तो उसे आपको जीतना है। अध्यात्म नित्य, यानी नित्य अध्यात्म जो प्रतिष्ठित है, यानी आत्मा में जो प्रतिष्ठित है, आत्म के अध्ययन में जो रत है, आत्म के चिंतन मनन में जो रत है, स्वयं के प्रति जो रत है, जो स्वयं के भीतर शोध कर रहा है, अपने इंद्रियों का शोध कर रहा है, अपने विचार का कर रहा है, अपनी भावनाओं का कर रहा है, अपने भीतर ऊर्जा का कर रहा है, अपने स्वास्थ्य का कर रहा है, इन सबके भीतर जो शोध कर रहा है स्वयं के भीतर, वह अध्यात्म है। तब जब वह आत्म स्थिति तक पहुंच जाता है, परमात्म स्थिति तक पहुंच जाता है, उसकी पराकाष्ठा हो जाती है, तो वहाँ पर वह नित्य हो जाता है। तो जब परमात्म स्थिति तक पहुँचता है तो नित्य हो जाता है। तो अध्यात्म में जो नित्य ही स्थित है, यानी निरंतर लगा हुआ है आध्यात्मिक शोध में, और जो विनिवृत्त काम, जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई है, निवृत्त हो गया है अपने कामनाओं से। तो मनुष्य जब तक जीवित रहता है, कुछ न कुछ कामनाएं उठती रहती हैं उसके मन में। यह मन है ही कामनाओं को उठाने के लिए, तरह तरह की इच्छाएं करता रहता है, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने संसार को बढ़ाने के लिए, अपने कुल खानदान को बढ़ाने के लिए, रिश्तेदार, हित, मित्र, नात, जो उनके समर्थक हैं उनको बढ़ाने के लिए वो निरंतर लगा रहता है। यही कामनाएं। वो सोचता है कि यह रहेंगे, सदा रहेंगे, लेकिन ऐसा रहता तो है नहीं। बुढ़ापे तक भी उसे होश नहीं आता है। बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं 80-90 बरस के, फिर भी सोचते हैं कि कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें। यह तृष्णा बढ़ती चली जाती है, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। जितना घी डालता है उतनी और धधकती है। शरीर में बल नहीं रहता है, बल टूट जाता है, फिर भी सोचता है हो जाए। मन से सोचता है, कामनाएं तो मन में ही उठी। तो शरीर से तो कुछ नहीं कर पाता, तो मन से ही करता है। खटिया पे पड़ा है, पलंग पर पड़ा है, मरने वाला है, रोग से करा रहा है, लेकिन कामनाएं बहुत हैं अभी भी बलवती। उन्हीं कामनाओं का दास होकर के वह बार बार जन्मता है, मरता है। भगवान कह रहे हैं ऐसी कामनाओं को तुमको छोड़ना होगा, इससे निवृत्ति पानी होगी। विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः। और तमाम तरह के जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व दो स्तर पर होते हैं। एक तो स्थूल द्वंद्व है, बाहर संसार में जो बदलाव हो रहा है, शरद गर्म हो गया, कभी वर्षा है, कभी छाया है, कभी धूप है, कभी सूखा पड़ा है, इस तरह के द्वंद्व होते रहते हैं। कभी आदमी मोटा हो गया, कभी दुबला हो गया, कभी बीमार हो गया, कभी स्वस्थ हो गया, कभी कहीं हार गया, कहीं जीत गया, कभी लाभ हो गया, कभी हानि हो गया, कभी किसी ने अपमानित कर दिया, कभी किसी ने मान दे दिया, कभी किसी ने प्रशंसा कर दी, कभी किसी ने निंदा कर दी। इस तरह की जो द्वंद्व चलते रहते हैं। और ये द्वंद्व इसलिए चलते हैं क्योंकि वह संसार में अनेक चीज़ों को मानता है।
अब उसके मन में उपासना के प्रति, साधना के प्रति भी होती है एक दूसरे प्रकार का द्वंद्व है। ये इष्ट अच्छा है, वो इष्ट अच्छा है, ये उपासना विधि अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, राम अच्छे हैं कि कृष्ण अच्छे हैं कि शिव अच्छे हैं कि गणेश अच्छे हैं कि दुर्गा अच्छी हैं, यही चलता रहता है। कभी भूत प्रेत की भी उपासना कर लेता है कामनाओं के वशीभूत होकर के, कभी मज़ारों में भी घूम लेता है, ऐसे ऐसे भी मूर्ख लोग हैं, यानी कहीं भी सर पटक लेता है जहाँ से काम निकल जाए। इस तरह के जो द्वंद्व हैं, ये उपासना पद्धति के द्वंद्व हैं। श्रुति भी प्रतिपन्ना, तो मोह कलिल और श्रुति भी प्रतिपन्ना, इस तरह के जो द्वंद्व हैं, इसका गीता में दूसरे अध्याय में उल्लेख किया गया। इन द्वंद्वों से भी मुक्ति पानी है। तो भगवान कह रहे हैं द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख संघे, सुख और दुख ये तो लगा रहता है, ये तो मात्राओं का खेल है, मात्राओं का फर्क है। सुख अर्थात अनुकूल घटना, अनुकूल अवस्था, जो आपके मन में आ जाए कि बस वैसा का वैसा हो जाए, ये सुख है। जो आपके मन में आ रहा है कि ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है, तो प्रतिकूल हो गया, फिर क्या होगा, दुख हो गया। और इस सुख और दुख के झंझावातों में मनुष्य जूझता रहता है। वह इसीलिए ऐसा है क्योंकि वह अपना शरीर और मन नहीं तक मानता है, अपना अस्तित्व। इसीलिए अगर वह एक भगवान को माने तो कोई लफड़ा नहीं। सुख भी उसका, दुख भी उसका, कितनी भी परिस्थितियां आए, द्वंद्व की परिस्थितियां आए, उसको कोई मतलब नहीं। वो प्रभु की कृपा ही समझता है। भक्त समझता है चलो भगवान ने मुझे ये दिया है, इसको भी अच्छा से निभा देता है, प्रेम से निभा देते हैं। तो तमाम तरह के दुख को भी वह शांति से निभाता है। ईश्वर की कृपा ही मानता है उसे, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर जो है उसके बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके भावनात्मक विकास के लिए ये सब दिया। लोग दुख से घबराते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते दुख है किस लिए। दुख आपकी भावनाओं को मजबूत करने के लिए है, आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है, आपको शोध में डालने के लिए है, शोध के लिए प्रेरित करने के लिए है, संसार की माया को दिखाने के लिए है। दुख तो आपको जगाने के लिए है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख को एक अवसर जानना चाहिए, ऐसा अवसर जिससे आप अपने को बेहतर बना सकते हैं। आप सत्य पथ पर, न्याय पथ पर चल सकते हैं। वह एक आपके लिए टेस्ट भी है, जांच भी है ईश्वर की तरफ से। और दुख से ही जांचनी चाहिए अपनी क्षमता। जिस व्यक्ति में दुख सहने की क्षमता, दुख को जानने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, दुख से निवृत्त होने की संभावना उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। वह उतना ही परिपक्व व्यक्ति माना जाता है। जो दुख से घबरा कर तुरंत रोने लगता है, वह चाहे कितना भी अमीर हो, वह परिपक्व नहीं है। बहुत डिंग हाँकते थे संजय रावत, जब जेल में डाल दिया गया रोने लगे। वहाँ बहुत डिंग हाँकते थे पार्थ चटर्जी, जब जेल में डाल दिया गया रोने लगे। तो थोड़ा सा दुख आया और रोना शुरू हो गया। इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना कमजोर है, कितना ज़्यादा सुविधाओं का दास बन गया था। इसीलिए अपने को सुविधाओं का दास मत बनाएं, अपने को मेंटली टफ बनाएं, तैयार रहें। क्या पता कब जिंदगी आपको उस चपेटे में ले ले, आपको जेल जाना पड़े। तो आप सुविधा भोगी अगर नहीं रहेंगे, सुविधाओं के दास नहीं रहेंगे, तो आराम से काट दे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एसी में ही रहेंगे, एसी में ही रहेंगे, इसकी जो जिद पकड़ ली है, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा तभी खाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा तभी रहेंगे, इसी की कामना जो है बहुत रुलाती है। जेल में यही रुलाती है।
और इतने लोग हमें इज्जत करते थे, इतनी मान प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, इतने लोग घूमते थे, मेरा इतना पावर था, अब जेल में है, इसलिए रो रहे हैं। अगर सोचते कि नहीं, प्रभु ने मुझे यह दिया है, एक अवसर दिया है अपने को जांचने का, परखने का, अपने को बेहतर बनाने का, जो हमने गलतियां की हैं उससे ऊपर उठने की, जो भोग वृत्ति हमने अपना ली थी उससे ऊपर उठने के लिए प्रभु ने दी है। तो सुख दुख हमें नहीं उतने प्रभावित करते हैं, तो उसके प्रति जो है हमारे में संग दोष जो आता है वह नहीं रहेगा। सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा। मूढ़ कौन है? मूढ़ वे हैं जिनको पता भी है कि ये हो रहा है, उसके बावजूद भी वही करते हैं। जिनको पता है कि इस कर्म का, इस विचार का, इस भाव का यह परिणाम होगा। सारे भ्रष्ट अधिकारियों को पता होता है, सारे भ्रष्ट नेताओं को पता होता है, सारे भ्रष्ट उद्योगपतियों को पता होता है कि इसका दुष्परिणाम क्या है, उसके बावजूद भी वे करते हैं। सारे साधुओं को भी पता होता है कि यह गलती, यह हम कर्म करेंगे तो यह होगा, उसके बाद भी वह करते हैं भोग के वशीभूत होकर के। तो वैसे को ही मूढ़ कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो अमूढ़ है, यानी मूढ़ से जो ऊपर उठ गया, ऐसे अमूढ़ लोग यानी संत लोग, साधु लोग, वास्तविक साधु संत जो हैं वे अमूढ़ा, ऐसे लोग जाते हैं कहाँ? पदम अव्ययम, वह अविनाशी पद जिसका नाश नहीं होता, परम पद, परमात्मा का पद, उसे वह मिलता है। तो उस अव्ययी पद में जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उस अव्ययी पद में वो चले जाते हैं। कौन? वैसे अमूढ़, यानी जो जानते हैं कि इसका क्या परिणाम है, कार्य कारण का संबंध जानते हैं, जो हेय हेतु भी जानते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार योजना बनाते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं। ऐसे शुद्ध भक्त के लिए, अनन्य भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि वे उस परम अव्ययी, इसका व्यय नहीं हो सकता, अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। यही भगवान का यहाँ संदेश है। ओम।